नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और ये समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब ये सबके संज्ञान में हो रहा हो और भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों पर कोई कार्रवाई अगर न हो तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और उठाए जा रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को, यानी 4 दिन हुए होंगे, 4 दिन पहले इस खबर को हमने इसी कार्यक्रम में दिखाया था। काफ़ी गंभीर मामला था ये और मुझे लगा कि जिस प्रकार से बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है तो निश्चित तौर पर इस मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 दिन गुजर जाने के बावजूद कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ये केवल भ्रष्टाचार का ही मामला नहीं है, इसमें कई मामले जुड़े हुए हैं। आपको याद दिला दें कि 4 दिन पहले हमने बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया था। अमर भूषण पर पहले से ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। केवल सुपौल जिले में ही निगरानी विभाग ने 2 मामले दर्ज किए हैं उनके खिलाफ। विभागीय कार्रवाई का आदेश है, फर्जी तरीके से नियुक्ति का उन पर आरोप है, बहुत सारी लिस्ट है, हमने बताया था आपको। तो ये तो अलग कहानी हो गई। लेकिन जिस प्रकार से नियुक्ति की गई सरकार के द्वारा, वो भी चौंकाने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश पर, चूंकि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष का पद था वो काफी दिनों से खाली था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इस पद को जल्दी से भरा जाए। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के एक्ट में प्रावधान है कि अगर कोई फुल फ्लेजेड अध्यक्ष नहीं है तो ऐसे समय में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं होते हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने 11 मई 2023 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अब देखिए, खेल यहीं से शुरू होता है। 11 तारीख को नियुक्ति होती है, उसका आदेश भी है ये अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का, और इसकी जानकारी 15 मई 2023 को पटना हाईकोर्ट को दी जाती है कि हमने आपके आदेशानुसार कार्यकारी अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड का नियुक्त कर दिया है। यह जानकारी हाईकोर्ट में पहुंच जाती है। हाईकोर्ट को अभी पता है कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव है, क्योंकि उसी दिन यानी कि 15 मई को शाम में एक और आदेश निकलता है। पहला आदेश अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को नियुक्त किया कार्यकारी अध्यक्ष, और 15 की शाम में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अमर भूषण को अध्यक्ष बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का नियुक्त कर दिया उसी दिन शाम में। यानी जानकारी कुछ और देना हाईकोर्ट में और उस जानकारी को शाम में बदल देना। अपर मुख्य सचिव के आदेश पर नियुक्ति होती है पहले कार्यकारी अध्यक्ष की, और शिक्षा मंत्री के आदेश पर अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाती है अमर भूषण की, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है। एक्ट के मुताबिक केवल डायरेक्टर यानी कि निदेशक ही
इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यहां भी जो एक्ट है संस्कृत शिक्षा बोर्ड का, उसका भी उल्लंघन किया गया। हाईकोर्ट का जो आदेश था, हाईकोर्ट में जो जानकारी दी गई, उसको भी बदला गया। तो दो तरीके से तो इसी प्रकार से सामने गलती दिख रही है। इतनी बड़ी गलती, देखिए भ्रष्टाचार का उन पर मामला है और उस पर कार्रवाई, उस पर जांच चल रही है, उस पर मुकदमे चल रहे होंगे निगरानी विभाग में, लेकिन यह तो स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्याख्यान देते हैं, धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है उसी को चुनता है अध्यक्ष के लिए। अब सोचिए बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है, और उसमें आप एक ऐसे व्यक्ति को बागडोर दे रहे हैं जो कहीं से यह नहीं लगता है कि इस व्यवस्था को और ऊपर उठाएगा। ऐसे में सरकार की मंशा पर तो सवाल उठेगा ही, और उसके भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठेगा। क्योंकि 4 दिन पहले जो खबर हमने दिखाई, उसको बिहार सरकार के शीर्षस्थ लोगों ने देखा, अधिकारियों ने देखा। इसके बावजूद आंख बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए हैं, तो क्या कहा जाएगा? बस यही हमारा कहना है कि अगर ये खबर गलत है तो आप बताइए। इसमें तमाम जानकारी इस पूरी पत्रिका में दी गई है अमर भूषण के बारे में, उनके भ्रष्टाचार के बारे में। इसकी जानकारी तमाम लोगों के पास है, मुख्यमंत्री से लेकर सारे आला अधिकारियों पर खबर दिखाई गई। इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या कहा जाएगा? आप ही सोचिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।